जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल मैथ साई जोन में। तो हमने पिछली वीडियो में क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.2 को जो है कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग 2.3 को कवर करेंगे। 100% गारंटी है कि यह एक्सरसाइज आपको बहुत ही अच्छा ढंग से समझ में आने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज के एक्सरसाइज 2.3 के। यह क्वेश्चन कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। बात को ध्यान से समझिएगा। विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है हम लोग का नीचे क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। यही हम लोग का विभाजन एल्गोरिथम है। यही हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं भाज्य को px से और भाजक को gx से और भागफल को qx से प्लस शेषफल को rx से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो इसी को हम विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं भाग विधि में। और हम लोग को पता है कि जब हम लोग भाग देते हैं तो जिससे भाग देता है यह भाजक कहलाता है और जिसमें भाग दिया जाता है उससे भाज्य कहते हैं और इधर जो प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं और नीचे जो बचता है उसे शेषफल कहा जाता है। यहाँ जो प्राप्त होता है यह भागफल होता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि px को gx से भाग देना है, यानी gx से भाग देना है। तो gx हमारा भाजक हुआ, जिससे भाग देता है उसे भाजक कहते हैं। ठीक है, तो यहां हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि px को gx से भाग देना है और एक नंबर प्रश्न में gx क्या है x² - 2 है। हमें gx से भाग देना है। ठीक है, यहाँ पर भाग देंगे x² - 2 से और gx से भाग देना है px को। तो px है हम लोग का x³ - 3x² प्लस 5x - 3। यही हम लोग का क्या है px है। तो ध्यान दीजिए कि इसको हम लोग भाग कैसे देंगे। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं, ध्यान से समझेंगे कि यहाँ px में अधिकतम घात वाला पद क्या है यह देखिएगा। तो अधिकतम घात वाला पद हमारा x³ है। तो आप सोचिए अब यहाँ gx में कि x² में हम किस चीज से गुना करेंगे कि x³ आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस चीज से गुना करें तो आप क्या कीजिए कि x³ में और x² से भाग देकर चेक कर लीजिएगा। अब x² से x³ कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या x बचेगा। इसका मतलब है कि x² में हम x से भाग करेंगे, यहाँ x बार में ले जाएंगे। तो x बार में ले जाएंगे तो x में x² से गुना होगा तो यह x³ हो जाएगा और x में -2 से गुना होगा, यानी जिससे आप ले जाएंगे जितना बार में जाएगा उस अंक से उस संख्या से इन सब में गुना होगा। ठीक है, तो x में x² से गुना x³ x में -2 से गुना करेंगे तो -2x होगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि x वाला पद के सामने लिखना है। तो x को -2 से गुना कर -2x होगा, तो x वाला पद यहाँ पर है तो -2x को यहाँ लिखा जाएगा। अब यहाँ करेंगे क्या कि इसको घटा देंगे। तो घटाव से चिन्ह बदलता है, यहाँ प्लस माइनस में हो जाएगा और यह माइनस प्लस में हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस ये कट गया और यहाँ बच गया -3x² और 5x प्लस में है और 2x भी प्लस में हो गया। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो यह क्या हो गया 7x हो गया और -3 है तो -3। अब देखिए इसमें अधिकतम घात वाला पद क्या है तो -3x² है। यहाँ अधिकतम घात वाला पद -3x² है। तो x² में किससे आप गुना कीजिएगा कि -3x² हो जाए। यह आपको पता अगर नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे कि यहाँ x² से भाग दे देंगे। अब यह x² से x² कट गया, क्या बच गया -3। इसका मतलब है कि x² में -3 से गुना करेंगे तो -3x² होगा। तो इसलिए हम -3 बार में जाएगा। ठीक है, अब -3 से जब इसमें गुना करेंगे तो यह
3x² हो गया, और -3 में माइनस दूसरे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6, 6 हो जाएगा। 6 हमारा अचर है तो इस अचर के सामने लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ घटाएंगे तो घटाव से यह चिन्ह बदल जाता है, माइनस प्लस हो जाएगा प्लस माइनस में। अब यह प्लस माइनस कट गया। ठीक है, अब यह 7x है, प्लस 7x है तो प्लस 7x कट जाएगा, और 3 माइनस में है, 6 माइनस में है, तो दोनों माइनस में है तो इसको हम जोड़ लेंगे, तो यह -9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये घात x² है और यहाँ घात x है। ठीक है, तो यहाँ ठीक, यहाँ देखिए कि यहाँ घात क्या है, 2 है, और यहाँ घात क्या है, 1 है। x से घात यहाँ पर 1 है और यहाँ x से घात 2 है, तो यहाँ घात कम आ गया तो यहीं पर हम छोड़ देंगे, यही हमारा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो अतः हम लोग का भागफल हो गया, प्रश्न कह रहा है ना कि भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है, तो भागफल निकल गया x - 3, इस भागफल को qx माना जा सकता है। ठीक है, qx, और शेषफल हम लोग का हो गया 7x - 9। बहुत ही सिंपल है। इसी प्रकार से हम लोग यह 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं, वीडियो को पुश करके आप लोग उतार लीजिएगा। देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि हम लोग का px दिया है यहाँ पर x के पावर 4 - 3x² + 4x + 5, तो यह px है। px को भाग देना है gx से, तो gx है x² + 1 - x, या gx से भाग देना है। अब हम लोग भाग देंगे तो अभी हमने आपको समझाया है कि यहाँ अधिकतम घात वाला पद देखिए, अधिकतम घात वाला पद क्या है, x के पावर 4 है, और इसमें अधिकतम घात वाला क्या है, x² है। तो आप सोचिए कि x² में किससे गुना करेंगे कि x के पावर 4 होगा। तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप काम कीजिए कि यहाँ x के पावर 4 में x² से भाग देकर चेक कीजिए, तो x² से x² कट जाएगा, बचेगा x²। इसका मतलब है कि x² में x² से गुना करेंगे तो x के पावर 4 होगा, इसलिए हम लोग x² बार में ले जाएंगे। आप यहाँ भी लिख सकते हैं x² बार में इसको ले जाएंगे। अब x² से इन सब में गुना होगा, x² में x² से गुना होगा तो x के पावर 4 होगा। x² में जब 1 से गुना करेंगे तो प्लस x² होगा। ठीक है, तो x² के सामने लिखेंगे, यहाँ x² है तो प्लस x²। अब x² को -x से गुना करेंगे तो यह -x³ हो जाएगा। अब यहाँ इसको घटाएंगे, घटाव से चिन्ह बदलता है, प्लस माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा, और यह माइनस प्लस हो जाएगा। अब यह प्लस माइनस कट जाएगा। अब देखिए 3x² माइनस में है और यहाँ एक x² भी माइनस में हो गया है, तो दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो जोड़ लेंगे, -3x² और एक x² -4x² हो गया। अब देखिए यहाँ x³ है, इधर कहीं x³ है नहीं है, तो x³ नहीं है तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, या सजा कर इस x² के पहले लिख सकते हैं। प्लस x³ है तो यहाँ प्लस x³ हम लोग दे देंगे। ठीक है, और बच क्या गया, या प्लस 4x बच गया, प्लस 5 बच गया, इसको भी उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ अधिकतम घात वाला x³ है, तो आप सोचिए x² में किस चीज से गुना करेंगे कि x³ आएगा, तो x² में प्लस x से गुना करना होगा, प्लस x से, तो x³ होगा, तो इस प्लस x से इन सब में होगा, प्लस x से x² में तो प्लस x³ हो गया, x से 1 में करेंगे तो x होगा, और x को x वाला के सामने लिखेंगे। अब x से -x में गुना करेंगे तो -x² हो गया। अब यहाँ घटा देंगे, घटाव से चिन्ह क्या होता है, बदलता है, प्लस माइनस में हो गया, माइनस प्लस में हो गया, या प्लस माइनस में हो गया। ठीक है, अब यह प्लस और माइनस कट गया, या 4x² माइनस में है और एक x² प्लस में हो गया है, चिन्ह अलग अलग है तो घटा देंगे, 4x² में से एक x² घटेगा तो -3x² हो जाएगा। यहाँ 4x में से x घट गया तो यह प्लस 3x हो गया, और यह प्लस 5 हो गया। अब यहाँ देख लीजिए कि यहाँ अधिकतम घात x² है, यहाँ भी अधिकतम घात x² है, तो घात बराबर है तो अभी और एक बार भाग लगेगा। ठीक है, तो देखिए x² में किस चीज से गुना करेंगे, -3x² होगा, तो x² में हम -3 से गुना करेंगे तो यह -3x² होगा, तो -3 से सब में गुना कीजिए, -3x², -3 से +1 में गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, -3 अचर है तो यहाँ अचर के सामने लिखेंगे,
और -3 से x में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 में x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है, अब घटाएंगे, घटाव से चिन्ह बदलता है, माइनस प्लस में हो गया, प्लस माइनस में हो गया, और माइनस प्लस में हो गया, तो यह माइनस और प्लस कट गया। ये भी 3x प्लस में है, 3x माइनस में है, तो ये भी प्लस माइनस कट गया। 5 प्लस में है, 3 प्लस में है, दोनों प्लस में है तो जुट जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ घात x स्क्वायर है, यहाँ x वाला x स्क्वायर से कम का घात आ गया, तो यहीं पर हमारा क्रिया खत्म हो गया। अतः हम लोग यहाँ लिख देंगे, हम लोग का भागफल क्या हो गया, भागफल को आप qx मान सकते हैं। भागफल हो गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, तथा शेषफल क्या हो गया, शेषफल को हम rx मान सकते हैं। शेषफल 8 है तो 8। बहुत ही सिंपल है। इसी प्रकार से आपके लिए होमवर्क है, यह क्वेश्चन हम 3 नंबर छोड़ देते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत होगा बनाने में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसको अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। यदि यह वीडियो मेरा आपको अच्छा लग रहा है तो इसको जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।